एक घटना बताऊं पांडवों, सुनो सुनो सुनो, पत्रकारों सुनो। भीष्म पितामह चिल्ला करके कहते हैं कि एक घटना बताता हूं मैं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। क्या बाबा? कृष्ण कहते हैं बाबा रुको रुको मत बताओ। अरे कृष्ण रुको, कहने दो, मुझे कहने दो। और भीष्म पितामह कहते हैं कि जब मैंने महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली कि दूसरे दिन मैं एक पांडव को मार करके रहूंगा, एक पांडव को मार गिराऊंगा। जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दूसरे दिन एक पांडव को मारूंगा, तो ये तुम्हारा छलिया है, ये जो कृष्ण है, इसने क्या चाल चली जानते हो? दुर्योधन मेरे पास आकर के कहता है, हमेशा कहता रहा कि दादा आप खाते मेरा हो लेकिन बजाते पांडवों की हो, खाते मेरा हो बजाते पांडवों की हो। इतना कहा है, भीष्म को क्रोध आ गया और कहा कि आज रात्रि को तुम अपनी जो पत्नी है उसे मेरे पास में भेजना और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। और आज दुर्योधन ने वैसा ही किया, अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ और रात्रि कालीन जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करना। और दुर्योधन समझाने लगा, लेकिन कृष्ण समझ गए कि अगर दुर्योधन की पत्नी को अगर ये आशीर्वाद मिल गया कि अखंड सौभाग्यवती, तो दुर्योधन कभी मरेगा नहीं। तो आज द्रौपदी से कहा, द्रौपदी रात्रि कालीन है, अपने शिविर में द्रौपदी को रथ पे बिठाया और कहा द्रौपदी सुन सुन। बोले क्या केशव क्या हुआ? बोले जल्दी से अपना श्रृंगार कर, कपड़े पहन अच्छे वाले और अपना श्रृंगार करके चल भीष्म पितामह के पास। क्यों? अरे चल तो सही। और रात्रि कालीन उस शिविर में भीष्म पितामह संध्या कर रहे थे। ये वो भक्त है जो रात्रि कालीन में भगवान का भजन करता है, युद्ध क्षेत्र में भी भजन कर रहा है। और जैसे ही द्रौपदी को ले गए तो द्रौपदी ने अपनी खड़ाऊ पहन रखी थी, जूतियां पहन रखी थी। कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी रुक 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 रुक, अगर ये तेरी जूतियों की आवाज हुई तो सब लोगों को पता चल जाएगा, तू ये जूतियां उतार दे। और आज कृष्ण ने वो कार्य किया है कि एक भगवान भक्त के लिए कर सकता है। और जैसे ही द्रौपदी ने अपनी जूतियां उतारी हैं कि कृष्ण ने उन जूतियों को लिया और अपने पीतांबर में लपेटा और अपनी कांख में दबा ली। ये वो परमात्मा है जो अपने भक्त के जूते अपनी कांख में दबा रहा है। ये वो परमात्मा है। और द्रौपदी जैसे ही अंदर पहुंची हैं, दबे पांव प्रणाम किया है, चूड़ियों की आवाज हुई। भीष्म पितामह ने कहा कौन? तो चूड़ियां बजा दी हैं द्रौपदी ने। भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है और आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया कि द्रौपदी बोल उठी, बाबा अब क्या करोगे इस आशीर्वाद का? आपने प्रतिज्ञा की है कि कल पांडव में से किसी एक पांडव को मार दोगे, और अगर एक भी मर गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी, और मैं विधवा हो जाऊंगी तो फिर इस आशीर्वाद का क्या फल? और आज आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव, और कल विधवा कर दोगे। भीष्म पितामह का पसीना निकल गया बैठे बैठे। कहते हैं द्रौपदी तू हट, मुझे देखने दे तुझे यहाँ लेकर के कौन आया, तुझे यहाँ लेकर के कौन आया है। और दौड़ करके भीष्म पितामह जैसे ही बाहर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, बाहर जाकर देखा तो पौड़ी का दृश्य निराला है। और द्रौपदी
द्रौपदी के जूते संभाले, खड़ा वो मुरली वाला है। और बाहर जाकर के क्या देखा है कि पौड़ी का तो दृश्य जिसे हमारी भाषा में दहलीज कहते हैं, पौड़ी का दृश्य निराला है। द्रौपदी के जूते संभाले, खड़ा वो मुरली वाला है। अरे द्रौपदी, तेरे पांडवों का तो छोड़, तेरे वंश का कोई नाश नहीं कर सकता, ये तेरे जूते जिसने संभाल रखे हैं। अरे जो तेरे जूतों को संभाल सकता है वो तेरे ऊपर आंच भी आने देगा। और ऐसा सुंदर वर्णन सुनाया। और अब कहा कृष्ण से, कृष्ण बड़ी सुंदर सी सुमधुर सी अपनी बंसुरी बजा दो। और यहाँ पर श्लोकों में स्तुति की है, इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि।